चमन रवि शशि से महिमा तेरी, चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन, ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी। है वर्धमान है श्रमण वीर, तुझसा करुणामय कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई सिंधु नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। जैसे तरुवर की है छाया, जैसे कल कल बहती नदियाँ, उतने ही मनोहारी लगते प्रभु। मैं न छोड़ू तेरा शरणा, थामू उंगली तेरी चलना, तेरे चरणे अर्पण जिंदगी प्रभु। अज्ञान मिटा मेरा सारा, प्रगटा आनंद का उजियारा, जब भी तेरी बातों को स्वीकारा। है जिन वाणी आधार प्रभु, तुम सा सद्गुरुवर कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई सिंधु नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इन नन्हे मुन्ने बच्चों का। सभी लोग तालियां बजा करके पुनः एक बार इनका दीप प्रज्वलन और चिन्हावरण के लिए मैं आमंत्रित करते। आत्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। अंतिम तीर्थेश्वर 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी साधर्मियों को हमारा सादर जय जनेऊ। जैसा कि आपको विदित है, आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन है, उत्तम आर्जव का दिन। तो आप सभी प्रवचन में महाराज जी के द्वारा और सभी लोगों को मार्दव धर्म के बारे में पता है, पर मैं 2 लाइनों के द्वारा आपको मार्दव धर्म के बारे में बताना चाहूँगी। दो का छल जो नित करे, वे दुख लहे अपार। माया तज हो सरलता, सम्यक सुख आधार हो वीरा, सम्यक सुख आधार। छल कपट के कारण आदमी सोचता कुछ और है, छल कपट के कारण आदमी सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है। सुख और शांति कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर है। सरल बनने की कला उत्तम आर्जव धर्म सिखलाता है, उत्तम आर्जव धर्म सिखलाता है। सबसे पहला ग्रुप 8 से 15 साल के बच्चे, ये उनका टॉपिक रहेगा वर्तमान शिक्षा के साथ
धार्मिक शिक्षा जरूरी है या नहीं? सबसे पहले प्रांजल जैन। आज की प्रतियोगिता के जो टॉपिक हैं उनके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। नियम, सबसे छोटे बच्चे जो 8 वर्ष से 15 वर्ष के हैं उनके लिए समय सीमा हमने 2 मिनट निर्धारित की गई है, और समय सीमा के पहले हम एक पूर्व बजर बजाएंगे जिससे वो अपना टॉपिक ख़त्म करने के लिए तैयार रहेगा, और 2 मिनट होने के बाद आपको पूर्ण जो बजर बजाया जाएगा उस समय आपको अपना समय में अपनी बात को पूरी रखना है। जय जैन सभी को। शिक्षा का उपदेश हमें ज्ञान देना है, लेकिन धार्मिक शिक्षक हमें ज्ञान की साथ साथ अच्छे जीवन के मूल्य भी सिखाते हैं। वे हमें सच्चाई, न्याय और दया के महत्व के बारे में बताते हैं। धार्मिक शिक्षक अब हमें अपने धर्म के बारे में समझाते हैं और हमें अच्छे इंसान बनाने में मदद करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करें और कैसे हम अपने देश के लिए कुछ करें। शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षक हमें ज्ञान के साथ साथ अच्छे जीवन के मूल्य भी सिखाते हैं। इसलिए शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षक बहुत ज़रूरी है। हमें उनकी शिक्षा का पालन करना चाहिए और अच्छे जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमें धार्मिक शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जय जैन सभी को धन्यवाद। हज़रत श्री नेमिनाथ भगवान की जय। 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आप सभी को मेरा सादर जय जैन। आज की प्रतियोगिता का विषय है कि आधुनिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है या नहीं। मेरा विषय है कि ज़रूरी है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा ज़रूरी ही नहीं, बहुत ज़रूरी है। आज की शिक्षा प्रणाली में स्कूल में हर तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, सिखाई जाती है जो बच्चों को भविष्य में काम आए। लेकिन धर्म की शिक्षा ऐसी है जो हमें इस भव में ही नहीं परंतु परभव में भी काम आएगी। बच्चों को धर्म का ज्ञान होगा तभी तो वह समझ पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ उठना बैठना करना चाहिए। हमारी संस्कृति का ज्ञान हमें धार्मिक संस्थानों के पाठशालाओं से प्राप्त होता है। पाठशाला हमें सिखाती है कि हमारा धर्म अनादिकालीन है और अनंत काल तक रहेगा। हमारे देश में कितने महापुरुष होंगे जिन्होंने धर्म के साथ में लेकर हर कार्य किया है और आगे तक बढ़ेंगे। गांधी जी ने सत्य अहिंसा को लेकर आज़ादी में योगदान दिया। हमारा धर्म ही तो हमें सिखाता है कि हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लेकिन अगर कोई हमसे आगे है तो उससे बैरभाव नहीं करना। शिक्षा के साथ अगर हमारे अंदर धर्म का ज्ञान होगा तो ही हमें सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे। शिक्षा को जोड़ा है। अब तो सरकार ने भी शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक शिक्षा को जोड़ा है। मेरी भावना जैसे पाठ हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ दिए गए हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है, परंतु हमारे धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो आज की पीढ़ी भटक सकती है। इसलिए हमें हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को जय जैन। धन्यवाद।
सभी को मेरा सादर जैजने। मेरा नाम आन्या जैन है। मेरा विषय है वर्तमान शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है या नहीं। वर्तमान शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लाती है। धार्मिक शिक्षा हमें अच्छा जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें अनुशासन में रहना सिखाती है। हमारे जीवन में कोई भी दुख हो, हम धार्मिक शिक्षा हमें वो दुख सहने की क्षमता देती है। इसलिए वर्तमान शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा लेना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा सिर्फ इस जीवन के लिए ही उपयोगी है, जिससे हम सिर्फ पैसा कमा सकते हैं। टीवी, मोबाइल, फ्रिज, एरोप्लेन, ट्रेन, रॉकेट आदि का आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा हमें इस जीवन के साथ साथ अगले भवों तक भी उपयोगी है। इसीलिए हमारे परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज ने कई जगह प्रतिभा स्थलियों का निर्माण किया है। वहाँ यह उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वहाँ हर आयु वर्ग की बालिकाओं को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं एवं व्यवहारिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी मिलती है। और उन्हीं के शिष्य परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने श्रमण संस्कृति संस्थान पाठशाला का भी हर घर तक स्वाध्याय के साथ धार्मिक शिक्षा का दी जा रही है। और उन्हीं के द्वितीय शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी ने प्रामाणिक ऐप पाठशाला के द्वारा हर मंदिर में हर आयु के बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जा रही है। धर्म पढ़ने से हमें यह ज्ञान होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए और आदि। हमारा धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है जिसका पालन पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। आज यदि हम बच्चे इस धर्म को नहीं समझेंगे तो आगे चलकर हम जैन धर्म का पताका आगे नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए, जय जिनेन्द्र। मेरा सादा जय जिनेन्द्र। मैं सिद्धांश जैन विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा के साथ धर्म की शिक्षा भी ज़रूरी है, क्योंकि बोया बीज बजूल का तो आम कहाँ है। जब हम बच्चों का बचपन में ही भौतिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी मिलेगी, तभी हम भविष्य में आदर्श जीवन का महत्वपूर्ण जान पाएंगे। जो बच्चे धार्मिक शिक्षा के द्वारा अपने धर्म को जानते हैं वह उसका पालन भी करते हैं। जैन धर्म के बालक बालिकाएं बेंगलुरु, पूना जैसी जगह में पढ़ाई और नौकरी करने के बाद भी दशरक्षण महापर्व के दिनों में आलू प्याज का त्याग करते हैं और रात्रि भोजन नहीं करते हैं। मैं विनम्र अकेडमी का छात्र हूँ। मैंने दीदी जी से परिग्रह पाप के बारे में जाना है। अब से मैं मम्मी पापा से कभी भी अनावश्यक चीज़ों की मांग नहीं करता हूँ और दीदी जी के कहने से मोबाइल के बिना खाना खाता हूँ। धार्मिक शिक्षा में हमको तीर्थों का महत्व भी बताया जाता है, जिससे हम शिखर जी और गिरनार जी जैसे तीर्थों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होंगे। धार्मिक शिक्षा से मिले संसार हमको अंधों के लिए आँखें, लंगड़ों के लिए पैर और पंगु के लिए हाथ के समान होते हैं। आप सभी से धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पिता ने दिया आकार, बचपन से मिले धर्म के संस्कार। गुरु ने मिटाया मोह का अंधकार, पर ना किया वस्तु से ममकार। हुआ ना सपना साकार, जब भगवान ने दिया हम पर उपकार। जिन दर्शन रूपी संयम मिला उपहार, आप सबके समक्ष रखती हूँ मैं अपने विचार। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम स्निग्धा जैन है और आज मैं सार्वजनिक शिक्षा में धर्म की शिक्षा के पक्ष में बोलना चाहती हूँ।
लौकिक शिक्षा के साथ साथ धर्म के संस्कार होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें धर्म के संस्कार होंगे तो हम कहीं नहीं भटकेंगे। क्यों ही भटकेंगे? अगर धर्म के संस्कार होंगे तो हमें अपने जैन धर्म के प्रति श्रद्धा होगी और हम रास्ता भटक नहीं पाएंगे। संस्कार है तो उनको दूसरे लोग हमें भटकाने की कोशिश करेंगे, पर हमारे अंदर संस्कार है तो हम नहीं भटक पाएंगे। प्राचीन ग्रंथों में है प्रकाश, आसमान के नीचे है ज्ञान का आभास। पवित्र शब्दों में बसी है बात, मन और आत्मा का होता विकास। हमारे धर्म है अपना सफ़र, करोड़ों वाणियों में छिपा है असर। ज्ञान के दीप से पुल बने, जो हर मतभेद को मिटा दे। जैन धर्म से होता ज्ञान का आभास, इससे होता हम सबका विकास। समझने से मिलती राह नई, शांति और प्रेम से बनती सृष्टि सही। तो सीखो, समझो और देखो, विविधता में छुपा है ज्ञान का आलाप। ज्ञान से जुड़ते हैं हम सभी, एकता में है हमारी सच्ची खुशी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम अनुषा जैन है। आज का विषय है, क्या वर्तमान शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है या नहीं। हाँ, धार्मिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म ही हमें हमारी संस्कृति में रहना और संस्कार सिखाता है। अगर धर्म ना हो तो कुछ नहीं है। धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। धर्म के बिना सब कुछ अधूरा है। धर्म ही हमारे सुख और दुख में हमारी सहायता करता है। धर्म ही वो हिस्सा है जो हमें हमारी सुख और दुख में हमारी सहायता करता है। धर्म ही हमें शांतिपूर्ण रहने की प्रेरणा देता है और धर्म समाज के सही बदलाव के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद मुझे शांतिपूर्वक और ध्यान से सुनने के लिए। जय जिनेंद्र। आदरणीय निर्णायक गण और सभी दर्शकगण को मेरा सादर जय जिनेंद्र। शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। शिक्षा जीवन का सार सिखाती, सभी परेशानियों से हमें बचाती। मैं जय जैन। वर्तमान शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है या नहीं, इसके पक्ष में बोलने जा रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा से बच्चों में संस्कार आते हैं। उन संस्कार की नींव पर जब लौकिक शिक्षा की मंजिल जब तैयार होती है तो वह सुमेरु पर्वत की तरह अतल और सफल होते हैं। धार्मिक शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि बड़े बड़े शास्त्र का अध्ययन करना। इसका अर्थ है कि वह छोटी सी कील पर एक पिलर खड़ा करके हमारी समाज में आचार्य श्री प्रतिभा स्थली छात्रावास को खुलवाने का उनने बहुत बड़ा सहयोग किया था। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने सांगानेर छात्रावास खुल जाने से बच्चे के वर्तमान और लौकिक शिक्षा पर किसी बड़े का स्थापित हो तो और वह जब धर्म से संस्कार फैलाता है तब हमारा समाज गौरवान्वित को होता है और अच्छे कार्य से होता है। अच्छे संस्कार से बीच बुरे व्यसन से बचाती है। मैं जय जैन अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जैन। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अगली प्रतिभागी अंजलि जैन तैयार रहें। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि धार्मिक शिक्षा क्या होती है, क्योंकि अपन वर्तमान की दौड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि हमने धार्मिक शिक्षा को पीछे ही छोड़ दिया। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि धार्मिक शिक्षा क्या होती है। धार्मिक शिक्षा में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज का हमारा विषय है कि वर्तमान शिक्षा के साथ धर्म शिक्षा ज़रूरी है कि नहीं।
मैं वर्तमान शिक्षा के साथ धर्म सेवा सही है इसके साथ इसके पक्ष में कह रही हूँ। विनम्र एकेडमी में हमने सीखा था कि छना हुआ जल ग्रहण करेंगे, माता पिता के चरण छुएंगे, मंदिर को रोज जाएंगे, नमोकार का जाप करेंगे और गुरु दर्शन रोज करेंगे, गुरु का गुणगान गाएंगे और बहुत सारी चीज़ें। और आचार्य श्री ने भी कहा था कि किताबी ज्ञान इतना ज़रूरी नहीं है जितना धर्म ज्ञान है। धर्म ज्ञान से हम भगवान एवं अच्छे इंसान बन सकते हैं। मेरा आपसे इतनी विनती है कि आप वर्तमान धर्म के साथ धार्मिक धर्म भी माने। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आज मैं अंजलि जैन विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अकाल यदि अनाज का हो तो मानव मरता है, लेकिन अकाल यदि संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। और ये संस्कार हमें धार्मिक शिक्षा से ही तो मिलते हैं। आज विश्व युद्ध के कागार पे खड़ा है, लेकिन यदि ये युद्ध करने वाले व्यक्तियों को किसी ने धार्मिक शिक्षा सिखाई होती तो उनके मन में अहिंसा का भाव आता और सुख, शांति तथा समृद्धि का वातावरण होता। हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं कि 17-18 साल के बच्चे IIT JEE और नीट जैसे एग्ज़ाम में असफल होकर आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लेते हैं। अगर उन्हें किसी ने धार्मिक शिक्षा दी होती तो वो ऐसा करने की कभी ज़रूरत भी नहीं करते, क्योंकि धार्मिक शिक्षा निराशा से आशा की ओर ले जाती है। हमने मूवीज़ में देखा है कि लड़कियां भागकर धर्म परिवर्तन करती हैं और अन्य धर्म के लोगों से शादी तक कर लेती हैं। और अंत में सबसे ज़्यादा वे खुद ही पछताती हैं। अगर उन्हीं लड़कियों को किसी ने धार्मिक शिक्षा दी होती तो वे अपनी धर्म की सच्चाई और अच्छाई जानती और सदैव खुशी रहती। आखिरी और सबसे चिंताजनक बात, कोलकाता मर्डर केस और ऐसे अनेक केस जहां अगर ऐसे केस करने वाले लड़कों को किसी ने शिक्षा दी होती तो वे ब्रह्मचर्य पालन करते और ऐसा कभी नहीं करते। अंत में मैं बस यह कहना चाहूँगी, यदि वर्तमान शिक्षा मस्तिष्क है तो धार्मिक शिक्षा आत्मा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का जो टॉपिक है वर्तमान शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है, मैं इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि स्कूली शिक्षा विज्ञान, गणित और किसी अन्य सब्जेक्ट्स पर बेस्ड होती है और वह केवल करियर ओरिएंटेड ही होती हैं। और स्कूली ज्ञान में बड़ा बच्चा होकर अपनी सोशल लाइफ को मॉडर्न और फुली फैसिलिटेटेड करता है। पर हम सभी सोशल प्राणी हैं, जहाँ उसे अपने परिवार और समाज के मेल बनाकर रहना चाहता है, वह आज ही इस भागदौड़ और कंपटीशन वाली लाइफ में इंसान इमोशंस, फीलिंग्स और कोऑपरेशन सभी को भूल जाता है। पर वही इसमें धार्मिक शिक्षा का समावेश हो तो वह अपने करियर को संवारने के साथ साथ एक अच्छा इंसान व नेक इंसान भी बना सकता है। पुराने ज़माने में गुरुकुल की प्रथा को आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली व गुरुकुल बनाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज वहाँ के बच्चे हायर करियर बना के साथ साथ समाज में कई तरीके से उद्यान करने में भी लगे हैं। धन्यवाद। स्टार्ट। वंदितु सव्यसिद्धे आदरणीय मंचासीन निर्णायकगण एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय रखा गया है कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को घर पर बिठाना चाहिए या उन्हें स्वयं सुरक्षा के काबिल बनाना चाहिए।
इस विषय में मैं अपना मत प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि लड़कियों को घर में बिठाना चाहिए। देखिए, यह जो विषय है, यह विषय हमें एक नेगेटिव सा प्रतीत होता है कि लड़कियों को घर में बिठाना, इसका तात्पर्य क्या निकलता है? इसका अर्थ यह निकलता है कि क्या उन्हें शिक्षा नहीं देना, क्या उन्हें क्या उन्हें बाहर की कोई जानकारी नहीं देना, या उन्हें बिजनेस वगैरह नहीं करने देना, या उन्हें जॉब नहीं करने देना चाहिए। बल्कि इसका तात्पर्य यह ना निकलते हुए इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें शिक्षा तो देना। देखिए, शिक्षा की बात हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, जो कि मौलिक अधिकार में आता है, जब संविधान हमें भारतीय शिक्षा देने की बात कर रहा है तो हम कौन होते हैं उसे शिक्षा ना देने वाले? जबकि संविधान में क्लियर कहा गया है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को शिक्षा का अधिकार है। इस प्रकार महिला को शिक्षा तो देना चाहिए, मतलब उस लड़की को शिक्षा तो देना चाहिए, लेकिन शिक्षा के उपरांत उसे घर पर बुला लेना चाहिए। देखिए, हमें लग रहा है नेगेटिव सा, लेकिन आजकल के माहौल यदि देखें तो यह माहौल कुछ ज़्यादा सही नहीं चल रहा है। वर्तमान में बंगाल में ही, कोलकाता में अभी जो हाल ही में केस हुआ है, क्या वह लड़की शिक्षित नहीं थी? क्या वह अनपढ़ थी? नहीं, वह डॉक्टर थी, लेकिन फिर भी ऐसा केस हुआ। इससे क्या समझ में आता है कि वर्तमान में जो माहौल चल रहा है वह सही नहीं है। यह तो बात वर्तमान की हुई। यदि हम प्राचीन काल में देखें तो ऋषभ देव की 2 पुत्रियां थी, एक ब्राह्मी और एक सुंदरी। वे कौन से IIT कॉलेज में पढ़ने गई थी? वे कौन से DPS में पढ़ने गई थी? या वे कौन सी जगह पढ़ने गई थी? ऐसी कौन सी जगह थी? वे किसी भी जगह नहीं पढ़ने गई थी। उन्होंने घर में रहकर अध्ययन किया। घर में रहकर ही नहीं, उनके पिता द्वारा उन्हें अध्ययन कराया गया। अंक विद्या, अक्षर विद्या का उन्हें ज्ञान दिया गया और अक्षर विद्या के द्वारा ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ, जो कि हड़प्पा सभ्यता तक प्रचलित रही। इससे क्या समझ में आता है कि प्राचीन काल में भी जो महिलाएं होती थीं वह घर में रहकर ही अध्ययन करती थीं। अब देखिए, यह तो प्राचीन काल की बात हुई। वर्तमान काल में यदि देखें तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं देखें, हमारे भोपाल में एक सृष्टि देशमुख नाम की लड़की हुई है, जिसने बाहर रहकर अध्ययन नहीं किया बल्कि घर पर रहकर अध्ययन किया और आज एक टॉप रैंक IAS ऑफिसर बनी है। तो इससे यही प्रतीत होता है कि जो बाहर हमें नज़र आ रहा है कि वो चकाचौंध में, उस दुनिया में हमें नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ यदि कोई जाना चाहता है तो घर जैसे माहौल वाली जगह में जाना चाहिए। घर जैसे माहौल वाली जगह अर्थात प्रतिभा स्थल इत्यादि जो खोले गए हैं, वह घर जैसा माहौल है, हमें उसमें जा कर के अध्ययन करना चाहिए। समय का अभाव होने के कारण मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। अनमोल जैन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय है कि महिला की सुरक्षा, घर पे बैठाना या उनको इतना काबिल बनाना। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं को घर पे बिठाने से क्या महिला सुरक्षित हो पाती है? पहले भी महिलाएं घर पे बैठती थी, जैसे कि अभी मेरे भाई ने बताया कि महिलाएं पहले भी थी, पर क्या महिलाएं सुरक्षित थी? नहीं थी। तभी तो सेल्फ डिफेंस जैसी कोई चीज़ यहाँ पे आज के काल में आई है। महिलाओं की जब काबिल बनाने की बात की जाती है तो मेरा विषय है कि महिलाओं को काबिल बनाना चाहिए। महिलाओं को काबिल की जब बात की जाती है तो हम बात करते हैं कि उनको फिज़िकली ही काबिल बनाया जाए, जैसे कि सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड उनको मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाए जिससे कि वो लड़ पाए और इतनी काबिल बन पाए। पर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि फ़िज़िकली जब हम बात करते हैं काबिल बनाने की, तो फिज़िकली नहीं, उनको मेंटली भी इतना काबिल बनाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में, जैसे कि फैमिली एक महिला संभालती, महिला सबसे ज़्यादा इमोशनल होती है, तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल पाए। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो महिलाओं को काबिल बनाने में, लड़कियों को काबिल बनाने में होता है, वो उनके माता पिता का होता है। लड़की की सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड जो होती है वो उसकी माँ होती है। लड़की को काबिल बनाना शुरू से ही स्टार्ट करना चाहिए हमें। उसको हमें ये बताना चाहिए कि लड़की को अपना सदुपयोग कैसे करना है, समय का सदुपयोग वो करना सीखे, जिससे कि वो हर अच्छी चीज़ में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर पाए। दूसरा ये कि उसको सारे संस्कार, सिद्धांत, बेसिक जो हमारे सिद्धांत हैं वो उतने घर कर जाएं, हृदय में बैठ जाए कि उसकी कोई भी परिस्थिति आ जाए वो किसी भी चीज़ से हिल ना पाए, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटली हेल्थ सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। तो वो मेंटली इतनी स्ट्रांग रहे कि वो हर परिस्थिति में लड़ पाए। थर्ड पॉइंट ये कि
जब भी हम बात करते हैं तो फैमिली में डिसीजन लेने की बात होती है तो यही होता है कि लड़का हमें बताए कि क्या डिसीजन होना है, क्या करना है, कैसे होना है। बिल्कुल नहीं, लड़कियों को घर से ही हमें सिखाना चाहिए कि वो सच बोलने की हिम्मत रख पाए। कुछ भी गलत होता है, कुछ भी सही होता है, वो तुरंत आके बताए कि मेरे साथ ये हुआ है। वो सच बोलने की हिम्मत इतनी रख पाए कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे, चाहे वो चीज़ें गलत हों। उसके बाद शुरू से हमको उनको ये समझाना चाहिए कि कुछ भी परिस्थिति आती है आपको डगमगाना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में आपको अडिग खड़े रहना है। बाकी हम लोग आपके साथ हैं तो इससे वो स्ट्रांग होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ घर बैठने से सुरक्षित नहीं हो सकती, क्योंकि घर पे तो वो पहले भी बैठती थी। उनको इतना काबिल बनाना है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को लड़ पाए, प्रूफ कर पाए। धन्यवाद। इसमें सभी माँ बाप भी एग्री होंगे कि आज की जो घटनाएं हो रही हैं, हम घर परिवार से बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए संस्कार देने थे, क्या उनकी सुरक्षा के लिए टिप्स देने थे, ये सब हमको इस विषय से काफ़ी हमको बातें पता चलती। तो अगला राउंड जो हमारा है, आयु 25 वर्ष से मैं ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए अपने पहले प्रतिभागी प्रसून जैन को आमंत्रित करूँगी। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। सभी को जादर जय। मेरा टॉपिक है जैनों की घटती संख्या सही है गलत। तो एक समय था आज से लगभग 5 से 6 हज़ार वर्ष पूर्व, जब क्षत्रिय होकर भी अहिंसक विचारधारा को लोग अपनाते थे। लगभग जैनों की संख्या 50 से 60% थी, पर आज़ादी के बाद से जनसंख्या निरंतर घटती गई। इसके कई कारण थे, जैसे स्वतंत्रता के बाद वैष्णव धर्म अपनाया, धर्मांतर का विरोध किया और अपने या दूसरी जाति से जो विवाह करके आए उनको अपन ने नहीं लिया, लेट विवाह होना, इसके कारण जनसंख्या कम हुई। 2011 में जैनों की संख्या जो थी 42 लाख थी और 2011 में 44 लाख हुई, जो टोटल जनसंख्या का 0.4% है। पर जैन धर्म इसलिए ज़रूरी है कि जैन धर्म ही हमें कुछ चीज़ें सिखाता है। जैसे जैन धर्म का मतलब है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म, जिन का मतलब जिसने राग द्वेष पर विजय प्राप्त करी हो। जैन धर्म ही हमें मृत्यु जन्म से हटाता है, एक मात्र धर्म है, स्वयं पर विजय दिखाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य सिखाता है। तो जैन धर्म बहुत ज़रूरी है। अब ये बात उठती है कि हम जैन अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाएं, उस पर कैसे सभी लोग काम करें। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय 84 जैनों की जाति होती थी। ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी कि जो गांधी जी थे वो एक मोर बनिया थे। गांधी जी मोर बनिया थे, वो भी एक जैन थे। पर समय के साथ क्या हुआ कि जातियां हटती गईं और जैन कम होते गए। तो आज के समय में सबसे ज़रूरी है कि सभी जितने जैन हैं वो सब मिलकर एक हों, श्वेतांबर दिगंबर और ये सब चीज़ें मिलकर एक हों, अगर हमें अपने धर्म और संस्कृति को बचाना है। दूसरा, हमें जैनत्व उत्पन्न करना होगा लोगों में। अगर फीलिंग आएगी जैन धर्म की तो लोग उसको अपनाएंगे और अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ये सब चीज़ें लोगों में लानी पड़ेंगी। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि अगर हम समय रहते नहीं चाहते तो 44 लाख से हम 44,000 भी हो जाएंगे कुछ समय में, और हमारी धर्म संस्कृति ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में ये है कि जैन धर्म को जन धर्म बनाना पड़ेगा हमें, अगर इसको हमें बचाना है तो। धन्यवाद। बहुत बड़ी जजेस एवं सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। आज का टॉपिक है, मेरा नाम है अनु जैन। आज का टॉपिक है जैनों की घटती जनसंख्या सही या गलत। ऑब्वियसली गलत। जैनों की जनसंख्या घट रही है। अब उसका रीज़न क्या है? हम यदि उसका राजनीतिक पहलू पर जाएंगे तो आज जातिगत जनगणना की बात चल रही है, जिसका कॉन्सेप्ट है जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या उसकी उतनी ज़्यादा भागीदारी। इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी जनसंख्या होगी हमारी भागीदारी भी उतनी होगी। बताइए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या पूरे इंडिया में कितने जैन MP MLA हैं? यदि हमारा प्रतिनिधित्व भी नहीं होगा, जैसे कि हमारे गिरनार जी पर आँच आई, शिखर जी पर आँच आई, गोमट गिरी पर,
कोई भी मुद्दा हो, इन मुद्दों को कौन उठाएगा? जब हमारे यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन होगा। जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो हम इन मुद्दों के लिए कैसे लड़ेंगे? तो ये तो हुई राजनीतिक। अब दूसरा पहलू है इसका पारिवारिक या सामाजिक। आजकल हम लोग एकीकृत प्रणाली पर बढ़ रहे हैं। कैसे? न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। अब एक ही बच्चा होगा, भैया बहुत महंगाई का ज़माना, हम तो एक ही बच्चे को अच्छी एजुकेशन देंगे, उसी को विदेश भेजेंगे, सब कुछ उसी को देंगे। भाई आपने उसको सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके नेगेटिव्स देखिए। वो बच्चा अकेले रहता है, वह डिप्रेशन में जा रहा है ना, सुसाइड कर रहा है। वो क्यों अकेला रहता है? उसके पास शेयर करने के लिए ना कोई कजिन्स हैं, ना कोई फ्रेंड्स हैं ऐसे जो क्लोज वाले हों, है ना। तो इसके क्या रीज़न है? घटती जनसंख्या हो रही है, तो हमें जैनों की जब तक जनसंख्या नहीं बढ़ेगी हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। किस चीज़ का? जैसे कि बच्चा पैदा क्यों करते हैं? बुढ़ापे की लाठी के लिए। अरे एक ही तो बच्चा पैदा किया है, अब वो धार्मिक कार्यकांडों को संभाले, आपने तो उसको विदेश भेज दिया। कौन आपको आपके मरते समय में समाधि मरण सुनाएगा? कौन आपको नमोकान मन सुनाएगा? भाई जब एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो कुछ देश के लिए सेवा करेंगे, कुछ आपके घर के लिए सेवा करेंगे, वरना अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, तो ऑनलाइन ही वो कहेंगे मम्मी डैडी आर यू गुड, बस यही रह जाएगा। इसीलिए हमें जैनों की जनसंख्या जो है वो घट रही है। यदि यह बढ़ेगी नहीं तो कौन इन तीर्थ क्षेत्रों पे जो आक्रमण हो रहा है, कौन संतों की सेवा करेगा? तो इसीलिए हमें यह गलत है कि शिक्षा को हम क्या कहते हैं, शिक्षा एक वरदान है ना, शिक्षा वरदान है ना, लेकिन ऐसा लग रहा है शिक्षा आजकल अभिशाप बनता जा रहा है। जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं उतने बच्चे कम पैदा कर रहे हैं और उतना ही हमारा समाज में योगदान खत्म हो रहा है। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र। मैं अर्चना जैन, विषय जैनों की घटती जनसंख्या सही या गलत विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। जैनों की घटती जनसंख्या। इंदिरा गांधी ने सन 1952 में ये नारा दिया था, हम दो हमारे दो। आज ये नारा हमारे लिए वरदान की तरह साबित हो रहा है, क्योंकि आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और यदि हम इस नारे पे अमल ना करते तो आज ये जनसंख्या 200 करोड़ तक पहुंच जाती। और जनसंख्या वृद्धि से होने वाले दुष्परिणाम से आप और हम सभी परिचित हैं। रोजगार में कमी, भ्रष्टाचार और प्रकृति में असंतुलन, ये सब होता जा रहा है। जनसंख्या तो सिर्फ एक आंकड़ा मात्र है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। हम भले एक बच्चे दो बच्चे करें, पर हमारा बच्चा विद्यासागर की तरह हो, जो एक हो करके हजारों पर प्रभाव छोड़ दे अपना। सूर्य एक ही है, लेकिन वो सूर्य पूरी दृष्टि को, पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है। आज जैनों की जनसंख्या मान लिया कम है, लेकिन आप देखिए जैन समाज भारत देश में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाला समाज है। 24% इनकम टैक्स जैन समाज देती है। जैन समाज के ज़्यादातर वर्ग में व्यापारी वर्ग है, और व्यापारी वर्ग जब होते हैं तो वो अपने साथ साथ हजारों लोगों को रोजगार देते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। देश की अर्थव्यवस्था, हमें देश के हित में सोचना है। देश बचेगा तो समाज बचेगा, देश के हित में ही सोचना है। आज इतनी महंगाई हो गई है, हम दो बच्चों को ही अच्छी तरह से पालन करें, संस्कृत करें, उनको इतना प्रशिक्षित और काबिल बनाएं कि वो समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। आज है बहुत सी कौम जिनका नारा है हम दो हमारे 12। उनके बच्चों को देख लीजिए आप, एक ऑटो चलाता है, एक पंचर की दुकान पे है, एक टेलर है। तो क्या ऐसे करना है क्या? आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या ऐसा जनजीवन जीना है क्या? हम भले कम हैं, लेकिन आज जब जैन समाज एकजुट होता है तो किसी समस्या का समाधान निकाल लेता है। वो शिखर जी को पर्यटन स्थल पर रोकने के लिए प्रदर्शन करता है, संलेखना पर रोक के लिए प्रदर्शन करता है, और कोर्ट में अपने हित में फैसले के हक के लिए लड़ता है। जैन समाज को एक होना है। वृद्धि से तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैन समाज का एकता में ही बल है। 1 और 1 11 होते हैं। आज आप किसी भी बड़े होटल में चले जाइए, आपको जैन फूड सप्लाई होगा। जैन अपने विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। आप कहीं भी जाइए आपको जैन फूड, आप रेल में एयरपोर्ट में आप बोलिए आपको जैन फूड मिलेगा। ओलंपिक में 170 भेजे गए, लेकिन एक भी मेडल नहीं लाया। जकाया से 60 भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए। संख्या पर मत जाइए। जैनों की घटती जनसंख्या बले पर अपने जैनों को प्रभुत्व और वर्चस्व बनाना होगा। जय जिनेंद्र। यदि आपको
सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं सूर्या जैन। जैनों की घटती जनसंख्या सही या गलत? मैं गलत के पक्ष में कहना चाहूँगी कि जैनों की जनसंख्या कभी भी कम होना नहीं चाहिए। भारत की 1 अरब जनसंख्या में 42,000 लोग ही जैन धर्म के, 42 से 44 लगभग यही लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं। अकबर के शासनकाल में करोड़ों की जनसंख्या थी जैनों की, लेकिन आज के समय में मात्र लाख पर सीमित होकर रह गई है। एक समय था जब 5000 से 8 वर्ष पूर्व, जब अनेक भारतीय राजघराने और क्षेत्रीय वंश के होकर भी हिंसक विचारधारा को त्याग करके जैनत्व को अपनाते थे। जैनत्व को अपनाने के पश्चात जैन धर्म में जनसंख्या की वृद्धि होती थी। सबसे व्यापक रूप में जैन धर्म उसी समय में फैला हुआ था, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे हिंसक प्रवृत्ति ने ऐसा हावी हो गई है जैनों पर कि जैनत्व अपने आप कम होते चला जा रहा है। आज मनुष्य स्वयं तो स्वतंत्र रहना चाहता है, परंतु जो मूक पशु हैं उनकी हत्या पे हत्या होते जा रही है। और मनुष्य जब वो मूक पशुओं की हत्या होती है तो उसी होटल में शुद्ध शाकाहारी होटल लिखा होता है और उसी होटल में जाकर के बढ़िया भोजन करता है और कहता है मैं शाकाहारी भोजन कर रहा हूँ, परंतु वो भोजन शाकाहारी नहीं होता है। वो तो शाकाहारी की आड़ में मांसाहार खाता है, नॉनवेज खाता है, सूप, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या है? ये उसी का तो अंश है। तो हमारे जैनों की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? एक वो समय था जब अन्य मत छोड़ करके जैन धर्म को अपनाया जाता था, और आज एक समय आ गया है कि जैन धर्म को छोड़ करके अन्य मतों को अपनाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अकबर के शासनकाल में भी जैनों की आबादी 14 करोड़ थी और आज मात्र 42 लाख पर आकर सीमित हो गई है। हमारा सरनेम आप जानते हैं, हमारा सरनेम भी हम पर हावी हो रहा है। आज हम जैन नहीं लिखते हैं, अन्य सरनेमों से अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। आप जानते हैं अपना सरनेम, हमें जैन कहलाने का बहुमान कितना ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आज के समय में ये नहीं रहा है। बाहर जाना कई उद्देश्यों से, हम विदेश जाएंगे, हम फॉरेन जा कर के पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति कहाँ गई भैया? भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जैनों की जनसंख्या को बढ़ोतरी दीजिए, कम नहीं होने दीजिए। ऐसा प्रण यदि प्रत्येक व्यक्ति ले ले तो हमारे जैनों की जनसंख्या कभी कम नहीं होगी। और जैनों, आप लोगों को आधुनिकता की दौड़ में, ये जो आधुनिकता की दौड़ है, मोबाइल का दौर है, इसमें लिप्त ना होते हुए थोड़ा सा धार्मिक गतिविधियों पर भी ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र। विक्रमादित्य के समान सिंहासन पर आरूढ़ श्रीमान नायक महोदय, उपस्थित संसद, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है कि वर्तमान समय में जैन समाज की संख्या घटती जनसंख्या सही या गलत। मैं इस विषय के शब्द में अपने व्यवहार करूँगा, क्योंकि हमेशा से कहा गया है क्वालिटी इज़ रिमेंबर्ड बट क्वांटिटी इज़ फॉरगॉटन। यदि आपके पास क्वालिटी है हमेशा याद रखी जाएगी, और यदि आपके पास क्वांटिटी है लोग भूल जाते हैं। हमारे जैन समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है, प्राचीन काल से अभी तक भी। और जैसे राणा प्रताप के सेन बहुत महामंत्री थे, भामाशाह थे, पंडित तोडरमल जी, जिनने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दफन के लिए उनकी ज़मीन सोने के खड़े सिक्के रख के दी थी। अब वो तो काफ़ी इतना समय नहीं है, लेकिन हमें अपनी जनसंख्या पे, क्वालिटी पे ध्यान देना है। बढ़ती जनसंख्या से कोई फ़ायदा नहीं है। जब संख्या बढ़ती है तो समाज आपस में लड़ती है। इसका वर्तमान उदाहरण देख लो। मुसलमानों ने संख्या बढ़ा के दुनिया के अंदर 57 इस्लामिक कंट्री बना ली है। वो क्रिश्चियन ने शतक बना लिए, क्रिश्चियनों ने जनसंख्या बढ़ा के। आज क्या परिणाम है? इराक ईरान लड़ रहे हैं, तालिबान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, सारे देश में युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, पूरी बारूद बरस रही है। लेकिन जैन समाज देखो, क्वालिटी है, संख्या सीमित है, सर्व धर्म ध्यान पूजा अभिषेक पाठ सब शांतिपूर्वक चल रहा है। लेकिन जरा सी बीच में संख्या बढ़ी थी तो आपके समाज में विभाजन हो गया, श्वेतांबर बन गया, ये बन गया, एक नया भी एक आजकल धर्म हो गया, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन
हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने यहाँ बहादुर पैदा करना है, कायरों को पैदा नहीं करना है। लोग कहते हैं संख्या बढ़ जाएगी तो अपने को दिक्कत जाएगी, संख्या कम रहेगी तो लोग अपने धर्म के मंदिरों पे कब्जा कर लेंगे, संख्या कम रहेगी तो पूजा पाठ अभिषेक नहीं हो। ये तो गलत बात है। आप बहादुर बनो, लठे लेके लड़ो, धर्म के ही लड़ो। मुनिराज भी कहते हैं कि धर्म में यदि कोई बात आए धर्म के ऊपर तो शास्त्र छोड़ के शस्त्र भी उठाना जायज़ है। तो हमको अपने धर्म की रक्षा के लिए बहादुर पैदा करना है और धर्म को रक्षा के लिए, जन्मायतन के लिए हमें समाज की घटती जनसंख्या ही सही है। ज़्यादा से भीड़ बढ़ाए से कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी रखो, अच्छे से रखो। इतना कहकर मैं अपना असाइनमेंट करता हूँ। आज का हमारा विषय है कि हमारी घटती हुई जैन समाज में जनसंख्या गलत है या सही है। तो मैं इसको बोलूँगी कि हमारे जैन समाज में घटती हुई जनसंख्या एक हमारे लिए अभिशाप है और एक चिंतनीय विषय भी है, क्योंकि हमारी घटती हुई जनसंख्या इसलिए अभिशाप है। यदि जनसंख्या घटेगी हमारी जैन समाज की तो हमारे जैन धर्म की, जैन गुरुओं की, जैन मंदिरों की रक्षा कौन करेगा। इसलिए हमारी जनसंख्या का बढ़ना जरूरी है और हमारे लिए हमारे दो परिवार नियोजन यह एक ऐसा प्रचलन चल गया है। अब तो हम दो और हमारा एक, आगे कोई संतान नहीं करना चाहता। यह भी एक चिंतनीय विषय है। 40 करोड़ से हम 44 लाख पर आ गए और इसका एक बड़ा कारण है लेट शादी होना और धार्मिक संस्कारों का अभाव होना। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए जैन धर्म का संस्कार बच्चों को देना चाहिए ताकि वो गलत रास्ते पर नहीं जाएं और इससे जनसंख्या बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे जैन समाज के लड़का लड़की बहुत से गलत रास्ते पर गलत समाज में शादी कर लेते हैं। इसलिए भी हमारी जनसंख्या घट रही है और हमारे लिए जैन समाज में ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए कि जो अदर समाज के हैं वो हमारे जैन धर्म अपनाना चाहें तो हम उनको भी अपने समाज में मिला सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी 0.72% थी जनसंख्या और अब कम बची है। इसलिए और एक और कारण है जनसंख्या घटना कारण एक और है, लड़कों की शादी नहीं हो रही है तो जनसंख्या कहाँ से बढ़े। और लड़कियों का लेट विवाह होना, तलाक का जाना प्रचलन हो गया है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और हमारे जैन धर्म को अपनाने को प्रोत्साहित करो। संपन्न परिवार है तो हम बच्चे भी गोद ले सकते हैं, क्योंकि यदि हम बच्चे गोद लेंगे तो उनको जैन धर्म में हम परिवर्तित कर सकते हैं, हमारा धर्म सिखा सकते हैं। बच्चों को पाठशाला भेजो, मुनियों के पास भेजो, माताजी के पास भेजो, ताकि वो हमारी मदद करें और हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और हमारे पूज्य गुरु से देव प्रमाण सागर महाराज, निर्भय सागर महाराज भी जनसंख्या घट रही है जैनों की, इसका बहुत चिंता का विषय बन गया है। हमारे जैन समाज में जनसंख्या का बढ़ना एक अनिवार्य विषय बन गया है। जैन धर्म को अपनाओ तभी तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, उनको ज्ञान दो। ऐसा हमारे जैन समाज में जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। जय जिनेंद्र। भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य विनम्र सागर महाराज की जय। यहाँ पर जितने भी बंधु श्रावक उपस्थित हैं सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का जो विषय है कि जैनियों की घटती संख्या ठीक है या नहीं, इस पर सभी लोग सब कुछ बोल चुके हैं, बोलने को कुछ बाकी नहीं। पर किसी ने भी इस बात की और समाज के किसी भी बंधु का ध्यान आकर्षित नहीं किया कि जनसंख्या बढ़ानी कैसे है और घट रही है तो इसका कारण क्या है। हमारे समाज की जो जनसंख्या है उसका घटने का एक कारण है डर।
हमारे आचार्य श्री, चाहे वो विद्यासागर महाराज जी हो, विनम्र सागर महाराज जी हो, रोज़ एक ही बात हमें प्रवचन में बोलते हैं कि कमज़ोर को सब दबाते हैं और जो बलवान है उससे कोई नहीं दबता बल्कि बलवान उसको दबाता है। तो ये बात ऐसे ही निरर्थक रूप से नहीं बोलते, बल्कि वो हम लोगों का ध्यान ये कहने के लिए ये बात प्रवचन में बोलते हैं कि अगर किसी भी परिवार में 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं तो उनके अंदर ये भय हो जाता है कि हम उनका पालन पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि शिक्षा आज की आप लोग सबको विदित है कि कितनी महंगी हो चुकी है और 1 बच्चे को 2 बच्चे को पालना भी मुश्किल है। लेकिन अगर समाज का हर संपन्न परिवार ये कसम ले ले कि अगर जिसके घर में 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे हम उनके 1 बच्चे की शिक्षा का, रहन सहन का बोझ उठाएंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी, विनम्र सागर महाराज जी कई संस्थाओं को खोलने के लिए बार बार कहते थे और उन्होंने खुलवाई भी है ताकि हमारे बच्चे निःशुल्क रूप से वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षा घटती इसलिए है, जनसंख्या घटती इसलिए है क्योंकि सुविधाओं का अभाव है। अगर एक परिवार में 4 बच्चे हो गए तो वो आप विश्वास कीजिए दूसरा परिवार भी, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां जनसंख्या बढ़ाने के लिए आगे आएगा, क्योंकि उन्हें सुविधाएं मिलेंगी समाज से। उन्हें ये डर और भय निकल जाएगा कि हाँ हमारा बच्चों को संभालने के लिए कोई है कि जो उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सकता है। बाकी आप सब समझदार हैं। घटती जनसंख्या के बारे में सभी ने बोला कि हम टैक्स का 25% देते हैं। डेफिनेटली हम देते हैं, क्यों अडानी ग्रुप से भी सब विदित हैं, वो लोग भी सब देते हैं। और इसके अलावा जनसंख्या का 2 से 5% हमारा है। तो ये तभी संभव है जब समाज के लोग आगे आएंगे। जय जिनेन्द्र। कविता जी, हमारी जो है जब तक जज लोग अपना निर्णय सुना रहे हैं, हमारे अनमोल जैन वो इस विषय पर भी कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो प्रतियोगिता में शामिल नहीं है, परंतु उनका बहुत मन है कि मैं इस विषय पर भी थोड़ा अपने 2 मिनट का वक्तव्य सुनाना चाहती हैं। अनमोल अपने चाचा, ताऊ जी, मौसी, है ना, मामा देखें, पर ये आगे की जनरेशन को, क्योंकि जहाँ सिंगल चाइल्ड है तो वहाँ पे तो वो मामा, चाचा, ताऊ वो वाली रिलेशनशिप तो शायद उनको देखने ही नहीं मिलेगी। ठीक है, अनमोल जी भी मैं अपनी कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हैं, प्लीज़। विचार को यहाँ पे व्यक्त करना चाहूँगी। जैसे कि टॉपिक था कि जैनों की घटती जनसंख्या ये सही या गलत, तो मैं बोलूँगी कि जैनों की घटती जनसंख्या बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ही गंभीर का विषय है कि हमारी जनसंख्या कम क्यों हो रही है। इस पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि जनसंख्या कम क्यों हो रही, आखिर क्यों। इसके 5 मुख्य कारण हैं जो मुझे लगते हैं कि जैनों की जनसंख्या के हैं। पहला ये है कि जैनत्व के प्रति जो दृढ़ता है वो बच्चों में, युवाओं में नहीं है। जैनों के प्रति अगर जैनत्व के प्रति अगर बचपन से ही संस्कार मिले कि ये धर्म अनादि अनंत है, अनादि निधन है, किसी का कोई करता धरता नहीं है, ये डरता उनके बचपन से उनके हृदय में घर कर जाए तो उनको कोई भी हिला नहीं सकता। दूसरा ये कि पंथीवाद हम इतने हो गए कि हम बच्चों को ये फोर्स करते हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना। हम कभी उनको ये नहीं बताते कि पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है, 4 गतियों के दुख कितने हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी क्या होता है। हम कभी उनको ये नहीं बताते, हम सिर्फ उनको ये बताते कि ये नहीं करना। क्या हमने कभी ये बताया कि वीतरागता का स्वरूप क्या है? हम उनको ये फोर्स करते हैं भगवान जी पाप देंगे, भगवान जी पाप देंगे, पर क्या वास्तव में भगवान जी पाप देते हैं? हम उनको गलत ही शिक्षा बचपन से दिए जा रहे हैं कि भगवान जी पाप देंगे, भगवान जी देख रहे हैं। अरे भगवान जी कुछ नहीं देख रहे हैं, हमको ये सिखाना है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। तो ये पंथीवाद उनको नहीं बनाना, उनको सही सिद्धांत हमें बताने हैं। दूसरा ये कि तीसरा पॉइंट मेरा कि हम लोग मंच पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे मेरे सभी साथियों ने बोला कि टैक्स, जैसे इंडिया में हम सब जो जैन है वो सबसे बड़े टैक्स पेयर कम्युनिटी है, बट क्या हमने इसके लिए कुछ किया? हम अगर चीज़ें समझते हैं, सिद्धांतों को अगर हम उसको प्रैक्टिकली जब तक अपने जीवन में नहीं लेके आएंगे तब तक हम उसको नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि संस्कार हम कभी किसी को सिखा नहीं सकते। बच्चा सीखकर, देखकर ही उसको सीखता है। वो आपको देखेगा कि आप अभिषेक डेली कर रहे हो तो वो भी सीखेगा कि मैं भी पापा के साथ जाऊंगा अभिषेक करने।
तो हमें उनको हमें ये नहीं मतलब सॉरी हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि मंचों पे हम बात करें, हमें प्रैक्टिकली भी उसके बारे में बात करनी है। चौथा पॉइंट है कि हम लोग अदर देन जैन समाज में शादी कर लेते हैं, तो हम हमेशा लड़कियों को फोर्स करते हैं कि लड़की ने शादी कर ली, दो कुल को रोशन करती है, दूसरे कुल में चले गई तो वहाँ पे वो अपना वंश बढ़ाएगी आगे। बट क्या कभी हमने ये सोचा है कि जब एक लड़का किसी अन्य समाज की लड़की को अपने घर में लेके आता है तो भी कितने विवाद होते हैं, हमारी सामान्यता अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मैच हो पाती है। बच्चा गर्भ से संस्कार सीखता है, वो संस्कार गर्भ से आ ही नहीं पाते तो पीढ़ी दर वो पीढ़ी बढ़ ही नहीं पाते। तो जैन समाज जब सिद्धांत हमारे क्लियर होंगे, संस्कार हमारे इतने अच्छे होंगे तो आगे भी हमारी पीढ़ी सुरक्षित होगी। अंत में मेरा पॉइंट ये रहा कि हमारे समाज में, जैन समाज में ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है कि जब कोई जैनत्व को अपनाना चाहता है तो हम उसको अपनी संख्या में काउंट कर लें। जब दूसरी समाज के लोग कन्वर्जन पे जाते तो वो समाज में उसको काउंट कर लेते हैं, पर क्यों हम जब उसको यहाँ पे काउंट नहीं करते? हमारे पास ऐसा रूल क्यों नहीं है? हम भी उस रूल को बनाए ना, क्योंकि जैन सिर्फ जैन धर्म में पैदा होने से नहीं होता है, जैन तो जैनत्व को अपनाने से होता है ना, तो हम उसको यहाँ पे क्यों नहीं काउंट करें? हमें उसको भी यहाँ पे काउंट करना चाहिए। हमें ऐसा कोई रूल बनाना चाहिए कि जिससे जैन समाज भी जो कन्वर्टेड है वो भी हमारे अंदर काउंट हो। अंत में बस अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगी कि जैन की संख्या कम हो रही है, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं। अगर हम व्यक्ति विशेष इस बात को शपथ लेके यहाँ से जाएं कि हम अपनी गतिविधियों में, फिजिकली एक्टिविटी में अपने सिद्धांतों, संस्कारों को लेके आएंगे तो हमसे 10 लोग हमेशा इंस्पायर होंगे ही होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। हमारे जजेस भी रेडी हैं अब रिजल्ट के साथ में, और शायद सब लोग वेट भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स थे, उन सारे टॉपिक्स पे सब लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया और हमारे सारे प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन के साथ में अपनी बातें रखी, अपनी चीज़ें रखी। कुछ चीज़ें कोई भी प्रेजेंटेशन के टाइम पे अपन सभी ध्यान रखें, जिसमें जजेस भी ध्यान रखते हैं, और कभी कोई मार्क्स कम ज़्यादा जब मिलते हैं तो हमें लगता है हमने तो बोला बहुत अच्छा था पर फिर भी हमें मार्क्स अच्छे नहीं मिले या जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। तो कभी कभी अगर आप बिल्कुल पूरे टाइम रीडिंग टाइप कर रहे हैं देख के, तो उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स कुछ ना कुछ तो कम होते ही हैं। आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, पर अगर आप प्योर रीडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रिपरेशन करके नहीं आए, कोई बस एक कंटेंट लेके आ गए और पढ़ने लगे। और कोई अगर बोल रहा है बिना देखे, भले वो शायद भूल भी रहा होगा, पर फिर भी उसका इम्प्रेशन जजेस के लिए हमेशा और बाहर जो पब्लिक बैठी है उसके लिए अच्छा ही रहेगा। तो थोड़ा कोशिश करें कि कहीं पे भी किसी भी चीज़ में अपन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के साथ पार्टिसिपेट करें। ये नहीं कि बस 1 घंटे पहले कुछ कंटेंट निकाला और बैठ गए और चलना शुरू कर दिया। सो थोड़ा हम लोग करें। टॉपिक्स बहुत अच्छे थे, टॉपिक्स के लिए प्रेजेंटेशंस भी बहुत अच्छे थे, कंटेंट भी बहुत अच्छा निकाल के लाए सब लोग। तो आप सब लोगों के लिए बहुत सारी तालियाँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे जजेस को, सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आइए सर, आदित्य सर, मनोज जी प्लीज़ आइए और रिजल्ट अनाउंस करिए। आदित्य सर प्लीज़। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जज के रूप में यहाँ बैठ के और सबकी बातें सुन के। और पहले तो मैं सब आंटी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे बच्चों की पीढ़ी तो सही हाथों में है। बड़े भले ही भटक रहे हैं लेकिन बच्चे सही जगह जा रहे हैं। मतलब जितने बच्चे थे बहुत अच्छा उन्होंने एक सही डायरेक्शन में, कि जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उस डायरेक्शन में वो बात कर रहे हैं। अपना अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मंच पे आकर प्रस्तुति भी दे रहे हैं। तो मैं तो सभी को बधाई देना चाहूँगा कि नंदीश्वर द्वीप में जो पाठशाला चल रही है सही डायरेक्शन में जा रही है। और मतलब मेरा भी यही लालच है नंदीश्वर जैन नगर में रहने का, कि मैं अपना सरकारी घर छोड़ के, बंगला छोड़ के, कि भैया मेरा बच्चा भी यहाँ पाठशाला में पढ़ेगा, कुछ सीखेगा अच्छा, है ना। तो मैं पहले तो पूरी पाठशाला की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा आप लोग यहाँ पे जैन धर्म के लिए, बच्चों के अच्छे संस्कारों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी रिजल्ट तो एक बस परिणाम है कि हाँ किसी का 19-20 है ना, इसी का है। बाकी सभी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और समाज के बारे में सब इतना अच्छा सोच रहे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि लोग इतना आगे आगे सोच रहे हैं कि जैन धर्म को कहाँ कहाँ लेके जाना है, कितना आगे बढ़ाना है, इसकी सुरक्षा कैसे करनी है, रक्षा कैसी करनी है, सभी के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जान के।
तो रिजल्ट बता देते हैं, एक औपचारिकता है, पूरी कर देते हैं। जो बच्चों का ग्रुप था उसमें फर्स्ट प्राइज़ है अनुषा जैन, सेकंड प्राइज़ अंजलि जैन, थर्ड में टाई हुआ है अनन्या और देशना जैन। जो सेकंड ग्रुप में उसमें दो ही लोग आए थे। यदि वो बच्चे यहाँ उपस्थित हो तो कृपया स्टेज पर आ जाएं। सभी लोग ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें। अनुषा, अंजलि, अनाया और देशना, 4 बच्चे थे, चारों आ जाएं। सेकंड ग्रुप में 2 ही पार्टिसिपेंट थे, अनमोल और सफल। तो फर्स्ट प्राइज अनमोल और सेकंड प्राइज सफल। और जो थर्ड ग्रुप था उसमें फर्स्ट प्राइज श्रीमती अर्चना जैन, सेकंड प्राइज श्रीमती अनु जैन, थर्ड प्राइज श्रीमती कविता जैन और थर्ड में टाई है श्रीमती शांति बाई। बहुत ही बढ़िया। सभी प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हो और सभी लोग तालियों बजाकर उनका उत्साह साहब, राजीव भाई, शैलेश भाई, लचकिया जी, आप लोग आइए प्राइज देने के लिए, प्लीज आइए। डॉक्टर साहब, अब सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की अनुषा जैन। देखिए, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे तीनों जजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आदित्य जैन एसडीएम साहब और मुन्नालाल जी प्राचार्य पूर्व और मनोज मधुर जी और अमित जैन सीएस, चारों ने बहुत, मैं देख रहा था कि इतना एक्सप्रेशन से लेके सारे कैसे बोल रहा है, क्या एक्सप्रेशन है और कितनी अच्छी उनकी एक्टिंग है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मायने करती हैं। और उनको देख कर के जजेस ने जो निर्णय दिए हैं उसमें हम जज के माध्यम से ही और हमारे टीटू भाई, राजीव भाई, राकेश भाई साहब, सभी लोग मिलके उनको प्राइज वितरण करेंगे। प्रथम प्राइज बच्चों में जो प्रथम अनुषा जैन कृपया अपना प्रथम पुरस्कार ग्रहण करें। सभी लोग तालियां बजा दें, जोरदार तालियां, अपने ही बच्चे हैं। सेकंड प्राइज है अंजलि जैन। और थर्ड प्राइज 2 लोग हैं, आन्या जैन और देशना जैन। सभी लोग यहीं रुके, अभी ग्रुप फोटो कराएंगे। सेकंड ग्रुप जो कि 8 वर्ष से ऊपर 15 वर्ष तक था, इस 15 से 25 वर्ष तक का, इसमें फर्स्ट प्राइज अनमोल जैन और सेकंड प्राइज सफल जैन। अब 25 से ऊपर वाले जो प्रतिभागी थे उनमें फर्स्ट श्रीमती अर्चना जैन, फर्स्ट, और सेकंड है श्रीमती अनु जैन। तृतीय पुरस्कार श्रीमती शांति देवी और श्रीमती कविता जैन। ये है ना, शांति देवी, हाँ आ गई शांति देवी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस उम्र में आकर स्टेज पर अपनी वक्तव्य बोलना बहुत ही, शांति देवी के जो शब्दों का चयन था वो बहुत अच्छा था। हाँ, और इतने अच्छे से। 2 मिनट रुक जाइए शांति देवी जी, सभी का फोटो ग्रुप होगा यहाँ पर। बच्चों के आगे सभी लोग लाइन से खड़े हो जाओ। चलो, सभी जज लोगों को हम हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी प्रतियोगिता के लिए समय दिया और अपना निर्णय सुनाया। धन्यवाद। और सभी उपस्थित जो लास्ट तक बचे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ तक रुके हुए हैं।